सरकारी संपत्ति काफ़ी क्षति पहुंच रही है। तो सर इसमें आखिर ये दिक्कत क्या है इसको लेकर के? सबसे पहले तो भारत सरकार द्वारा जो ये अग्निवीर स्कीम लॉन्च किया गया है वो अपने आप में बहुत ऐतिहासिक है। और भारत सरकार ने जिस तरीके से आर्मी का मॉडर्नाइजेशन के लिए इस स्कीम को लाया है जी जी, वो एक तरह से बहुत अच्छा है। सुरक्षा का भावना है भाई। 25% को सेफ रखा जा रहा है, उसमें 75% आउट किए जा रहे हैं। देखिए 25% को रखा जा रहा है तो 75% जो लोग आए। न्यूज़ शॉट में आपका स्वागत है। बुराई क्या है इसे हम विस्तार से समझते हैं। आइए हम अपने सीनियर से, हमारे अंकल जी भी हैं और सेवा परीक्षा का अभ्यर्थी हैं ये, और हम इन्हीं से नाम इनका जानते हैं। तो सबसे पहले सर अपना नाम बताइए। जी मेरा नाम रवि कुमार हुआ। सर अभी एक मोदी जी द्वारा एक स्कीम लॉन्च किया गया है अग्निवीर को लेकर के, जिससे लेकर पूरे देश में मतलब इसे लेकर स्टूडेंटों के बीच काफ़ी रोष है और आगजनी पूरे बिहार में भी हो रहा है, जिससे लेकर सरकारी संपत्ति काफ़ी क्षति पहुंच रही है। तो सर इसमें आखिर ये दिक्कत क्या है इसको लेकर के? सबसे पहले तो भारत सरकार द्वारा जो ये अग्निवीर स्कीम लॉन्च किया गया है वो अपने आप में बहुत ऐतिहासिक है। और भारत सरकार ने जिस तरीके से आर्मी का मॉडर्नाइजेशन के लिए इस स्कीम को लाया है जी जी, वो एक तरह से बहुत अच्छा है। बट इसमें बहुत सारी समस्याएं हैं और ये अभी अस्पष्ट है, जिसके कारण लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है कि सर्विस में क्या क्या प्रोविज़न आने वाला है। इस अस्पष्टता के कारण बच्चे जो हैं थोड़ा पैनिक कर गए हैं और हिंसक आंदोलन कर रहे हैं, जो कि बहुत अच्छा नहीं है। उनको चाहिए कि अहिंसक रूप से आंदोलन करें और सरकार से सीधी बात करें और स्पष्ट रूप से इसके बारे में जानकारी लें, क्योंकि जानकारी का अभी भी बहुत सारा अभाव है, क्योंकि ये बहुत स्पष्ट रूप से सामने नहीं आया है। तो मैं छात्रों से अनुरोध करूंगा कि वो अहिंसक आंदोलन में विश्वास करें, हिंसा का सहारा मत लें, क्योंकि वो भी छात्र हैं और ये देश की संपत्ति है, यानी आपकी संपत्ति है। तो इसको आप बचाएं और सरकार से डायरेक्ट बात करने की कोशिश करें। सर कहीं ना कहीं उम्र को लोग भी उम्र के लेकर काफ़ी मैंने विरोध जताया जा रहा है कि कोरोना में हम लोग को उस समय फॉर्म नहीं निकाला गया, इसके चलते एक पक्ष अलग से विरोध कर रहा है जिनका उम्र निकल चुका है। तो सर इस पर उन लोग कब क्या कहना चाहेंगे? हाँ मैं वही कह रहा हूँ, इसमें बहुत सारा चीज़ जो है अभी स्पष्ट नहीं है। सरकार को चाहिए कि इस पर स्पष्ट नीति बनाए, कोई कमेटी गठित करे और जो समस्याएं हैं उसका सुझाव ले और उसके बाद अच्छा से स्कीम बनाए ताकि लोगों को समझ में आए। और उसके बाद भी जो कोरोना में जो बहाली नहीं हुआ है, बच्चे को लेकर जो समस्या है उस पर भी सरकार सोचे, क्योंकि पहले ही से देश में इतना बेरोजगारी है। कोरोना जैसा माहौल में बहुत सारे लोग और भी बेरोजगार हो चुके हैं, तो वर्क भी जो है उस पर भी बहुत ज़्यादा दबाव है। तो सरकार को चाहिए कि इसमें स्पष्ट नीति बनाकर और सामने रखे, बच्चों के सामने रखे। और बच्चों से अपील है कि वो शांतिपूर्वक आंदोलन करें, अपनी बात रखें, मीडिया के सामने रखें और अपने जनप्रतिनिधि के पास जाकर कहें कि उनको समस्या है इस बात का, हिंसक आंदोलन नहीं करें। जैसा कि सर इसमें एक समय का तो कमी है, इस साल 4 साल के लिए से लॉन्च किया गया है, लेकिन साथ ही साथ अगर 4 साल बाद जॉब खत्म होने के बाद उसमें पेंशन का भी प्रावधान नहीं है। तो सर इसमें पेंशन का इसमें होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? नहीं, बिल्कुल होना चाहिए था। जिस तरीके से अगर कोई बच्चा देश के लिए आगे आता है और ये जो सेवा है, ये जो सेना का सेवा है, चाहे जिसमें देश के रक्षक बनते हैं लोग, तो वो ये सोच कर जाते हैं कि हमें देश के लिए सेवा देना है। और बहुत सारी सेवाएं देश में हैं, लेकिन इसमें जो है देशभक्ति की भावना होना चाहिए और लोगों को जो है कि इस पर जो है ज़्यादा जोर देना चाहिए कि आप जो हैं कोई नॉर्मल जॉब नहीं कर रहे हैं, आप एक सैनिक हैं। और सैनिक जो है वो इस भरोसे से आ रहा है कि उसके माँ पिताजी सब उसको देश पे शहीद होने के लिए भी भेज रहे हैं, और उस स्थिति में आप उनको ये लिए कोई पेंशन नहीं दे रहे हैं और कोई आप मेडिकल प्रोविज़न के बारे में क्लियर नहीं है, तो कहीं ना कहीं दबाव उनके परिवार पर पड़ेगा। तो ये उचित है कि लोग उसके मांग कर रहे हैं। अग्निवीरों के लिए मतलब उनके लिए जॉब का एक अवधि घटा दिया गया, 4 वर्ष का दिया गया, फिर भी वे लोग बोल रहे कि हम लोग जॉब करने के तैयार है, लेकिन कम से कम उसके लिए पेंशन भत्ता दिया जाए। तो इसमें सर अब कितना मतलब ये उन लोग का मांग सही है? और सरकार का कहना है कि पेंशन से देश पर बोझ बढ़ता है।
पहले ये जो सर्विस है ये बाकी सारे सर्विस से अलग है, क्योंकि इसमें आदमी अपना सब कुछ झोंक देता है। बहुत सारे आप देखते हैं टेलीविज़न पे डेली हमारे सैनिक जो है शहीद हो रहे हैं, वो अपना बलिदान दे रहे हैं देश की सुरक्षा के लिए। और ऐसे सेंसिटिव मुद्दे पे सरकार जिस तरह से अस्पष्ट रूप से आया है और पेंशन के लेकर और भी बहुत सारी सुविधाओं को लेकर जिस तरह से अस्पष्टता है लोगों के बीच, वो कहीं ना कहीं संदेहास्पद लग रहा है। क्योंकि ये जो एक सेक्टर था, इसमें गांव के बच्चे जाते थे और देश की सेवा करते थे। कहीं ना कहीं उससे इनकी आर्थिक स्थिति बड़ी अच्छी होती थी और गांव में भी विकास होता था। लेकिन अगर आप पेंशन जैसा बेसिक स्कीम ही इससे हटा दें तो मुझे तो नहीं लगता है कि लोग देश पे मर मिटने के लिए तैयार होंगे, क्योंकि उनके लिए तो सबसे बड़ा चीज़ है उनके परिवार की सुरक्षा जी। और पेंशन है नहीं, उनकी वाइफ होंगी, वो क्या करेंगी जी। और ये कोई नॉर्मल जॉब नहीं है, ये है इसमें आप मर भी सकते हैं, शहीद भी हो सकते हैं, कुछ भी आपके साथ हो सकता है। इसमें सरकार को चाहिए कि इस संवेदनशील मुद्दे पर सोशोलॉजिस्ट, साइकोलॉजिस्ट सबसे मिलकर एक अच्छा नीति बनाए, एक अच्छा स्कीम बनाए और उसके बाद स्पष्ट रूप से आकर बताए। जैसे अभी लग रहा है कि सरकार इस पे कोई होमवर्क नहीं कर रहा है, कभी उम्र को लेकर सुधार हो रहा है, तो लगता है कि सरकार जो है इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। बट जिस तरीके से वो ले आ रहे हैं उस पर सरकार को चाहिए कि स्पष्ट रूप से इसको रखे लोगों के सामने। सरकार का इसमें कहना है कि 4 साल के लिए जो गली में जो बच्चे लोग नुक्कड़ पर चाय पानी पी के बिता दे रहे हैं, 17 से 21 का उम्र जो होता है, इसमें आप मतलब अगर नहीं आप जॉब कर पाते हैं तो क्या कीजिएगा। अगर 17 से 21 के दौरान आपको जो जॉब कर रहे हैं उसमें आपको कुछ पैसा हो जाएंगे हाथ में, 10 से 12 लाख रुपए आपके हाथ में होंगे। इसके बाद आप कुछ अच्छा तैयारी कर सकते हैं IAS IPS का, और नहीं तो जो इंटरेस्टेड होंगे वो जॉब कर सकते हैं। नहीं तो इस पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो पहले रेगुलर जो स्कीम चल रहा था, जिस तरह से लोगों को बहाली हो रहा था, उसे भी आप जारी रखते हैं, उसके अलावा इसको एडिशनल लाते हैं। तो आप कह रहे हैं कि वो सारा जो स्कीम है, जो पहले से जो नियुक्तियां होती थी जिस तरीके से, वो समाप्त हो जाएंगी और ये नई नियुक्तियां हैं। तो इससे तो लोगों में जॉब सिक्योरिटी को लेकर असुरक्षा का भावना है भाई। 25% को सेफ रखा जा रहा है, उसमें 75% आउट किए जा रहे हैं। देखिए 25% को रखा जा रहा है तो 75% जो लोग आएंगे, तो 75% जो लोग आएंगे तो वो सोसाइटी में आएंगे। पहले ही से ऑलरेडी इतना बेरोजगारी बढ़ा हुआ है और कहीं ना कहीं वो बेरोजगारी जो है इस सैनिक सेवा में जाने से कम होता था, और वो सारे लोग फिर से बेरोजगार होकर अगर आएंगे तो कहीं ना कहीं बेरोजगारी का दर और बढ़ेगा। तो सरकार को चाहिए कि नहीं, इस पे जो है स्पष्ट नीति रखे और जो पहले रेगुलर चल रहा था, जिस तरह से बहाली हो रही थी, उसके अलावा अगर सरकार ये भी विकल्प रखता है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन आप उसको ख़त्म कर दीजिएगा और इसको रखिएगा, और ये भी अभी अस्पष्ट है, तो सरकार की नीति पर लोगों को संदेह करना चाहिए। सरकार को स्पष्ट रूप से इस बात को रखना चाहिए। सर अभी 2-3 घंटा पहले बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी ने एक ट्वीट करके कहा कि इसमें छुट्टी का प्रावधान किसी तरह से मेंशन नहीं किया गया है, जबकि अन्य जो इस आर्मी जो हैं उनके लिए 90 दिन का छुट्टी अलॉटमेंट किया जाता है, जबकि इसमें किसी भी प्रकार का ऐसा कोई उल्लेख नहीं किया गया है। तो सर इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, ये एक बहुत बड़ा समस्या है कि 4 साल का जॉब है और उसमें छुट्टी का कोई प्रावधान नहीं है। किस तरह से लीव मिलेगा लोगों को? अगर मिलेगा भी तो कितना दिन सर्विस करेगा? सरकार करना क्या चाहती है लोगों के सामने? और बहुत सारा समस्या है, जैसे इसमें 6 महीने का ट्रेनिंग का प्रावधान किया गया है। अगर आज के डेट में जाइए तो कोई भी आर्मी का ट्रेनिंग 6 महीने में पूरा नहीं होता है, तो 4 साल में तो 1.5 साल ट्रेनिंग में ही चला जाएगा। तो वो कितना दिन सर्विस करेगा? और ऊपर से क्या है कि आर्मी और पुलिस और भी सारे जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, वो सारे लोगों का ट्रेनिंग अलग अलग होता है। पुलिस का ट्रेनिंग होता है दूसरे टाइप का, आर्मी का ट्रेनिंग होता है सीधे मतलब टेररिस्ट चाहे और भी कोई देश पे अटैक हो उस टाइप की ट्रेनिंग दिया जाता है। उसमें सीधे दुश्मन को मारने की ट्रेनिंग दिया जाता है। तो वो ट्रेनिंग 6 महीने में हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, वो किस टाइप का बनेगा सैनिक, वो तो भाई सरकार के सामने चुनौती रहेगा कि वो जो नीति ला रहे हैं वो देश के हित में है या अहित में है, वो तो सरकार को सोचना चाहिए। सर एक तरह से देखा जाए तो इसमें सैलरी भी बहुत मतलब पहले की अपेक्षा कम रखा गया है। मतलब ये 30,000 फर्स्ट ईयर है और जिसमें से 9,000 माइनस हो जाए, मतलब आपको कुल मिलाकर 21,000 रुपया आपको इन हैंड आएंगे।
तो आपको नहीं लग रहा कि ये सामान्य मतलब जो आज के जीवन यापन कर रहे हैं इसमें कई जन में गुजारा हो जाएगा? नहीं, मुझे तो शुरू में ही हमेशा मतलब सैनिक को जितना वेतन मिलता है वो हमेशा कम लगता है, क्योंकि सैनिक का जो सर्विस है वो बहुत टफ है। आप उसका कल्पना किसी और सर्विस से नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसमें जान माल के क्षति होने का पूरा संभावना बना हुआ रहता है और पूरा फैमिली उस सैनिक पे ही रहता है। तो उसमें इतना कम अगर पेमेंट मिल रहा है तो ये सरकार बस बच्चों से मतलब बेरोजगारी का फ़ायदा उठा रही है, और सरकार जो है मतलब किसी और सेक्टर में ना देकर इस सेक्टर को भी उसी तरह ही बना रही है। जैसे अभी जो कॉन्ट्रैक्ट पे शिक्षक लोग का बहाली हो रहा है, तो उसी टाइप से ये लग रहा है कि जैसे शिक्षा मित्र का बहाली होता है वैसी तरह लग रहा है कि भी अग्नि मित्र है। नाम दे दिया अग्निवीर, 4 साल में कोई वीर नहीं हो जाएगा, उसके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग होना चाहिए। और 4 साल में आप ट्रेनिंग भी दे दीजिएगा, जॉब भी करवा दीजिएगा, पेंशन भी दे दीजिएगा। भाई इसका टेन्योर आप कम से कम 10 साल रखते, 15 साल रखते तो कुछ नहीं, आप तो 4 साल में कैसे उसको करिएगा? ये तो सरकार का लग रहा है कि नीति अस्पष्ट है। सर ये जो 4 साल का फॉर्मूला निकाला गया है इसे विकसित देशों में मतलब इसे सफल पाया गया है, तो सरकार का कहना है कि इसे ही देखकर हम अपने इंडिया में इसे प्रयोग करना चाह रहे हैं। देखिए विकसित देशों में क्या है कि वहाँ का जनसंख्या जो है कम है, ठीक है। भारत में जनसंख्या अधिकता है और यहाँ पर पहले जो वैकेंसी निकलती है उसी को फुल करने में बहुत सारे लोग चयनित हो जा रहे हैं, तो उस टाइप का समस्या यहाँ पे नहीं है। विकसित देशों में कम लोग रहते हैं, सैनिक सेवा में सबको देना पड़ता है अपना सर्विस, वो ज़रूरी है क्योंकि वहाँ लोगों की कमी है, लेकिन भारत में लोगों की कमी नहीं है। तो यहाँ पर वो वाला स्कीम सक्सेस नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी बहुत सारे लोग हैं जो सर्विस देने के लिए तैयार हैं। जिस तरह का अंतिम सर सवाल, आप मतलब इस मुद्दे को लेकर जो स्टूडेंट लोग जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, रेलवे फूंक दे रहे हैं, टोल टैक्स फूंक दे रहे हैं, इस पर सर उन बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे और सर सरकार से क्या आग्रह करना चाहेंगे? नहीं, बच्चों से हम ये अपील करना चाह रहे हैं, आप लोग हिस्ट्री पढ़े होंगे, गांधी जी का आंदोलन देखे होंगे, देश की आज़ादी में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा, कभी उन्होंने हिंसा का सहारा नहीं लिया। ज़रूरत है कि आपकी बात सरकार के पास पहुंचनी चाहिए, उसके लिए बहुत सारे साधन हैं, जैसे मीडिया है, आपके जनप्रतिनिधि हैं, उनसे जाकर मिलिए, विधानसभा के पास जाइए, संसद भवन के पास जाइए, राष्ट्रपति भवन के पास जाइए, लेकिन ये हिंसा का सहारा ना लें, क्योंकि ये जो संपत्ति है आपकी संपत्ति है और उन्हें सोचना चाहिए कि जब ये मेरी संपत्ति है, ये राष्ट्र की संपत्ति है, तो कहीं ना कहीं घाटा उन्हीं को होगा। ट्रेन से उन्हीं को जाना है एग्ज़ाम देने, अगर ट्रेन नहीं आएगी तो कैसे जाएंगे एग्ज़ाम देने? तो उनको ये बात सोचना चाहिए, और देश के भविष्य हैं तो ये इनको बड़े अच्छे से शांतिपूर्ण रूप से ही अपना जीवन यापन करना चाहिए, जान माल के नुकसान से बचना चाहिए, यही मेरा बच्चों से अपील है। चलिए सर, धन्यवाद। जैसा कि इनका अपने राय जानने के बाद इनका कहना है कि ये जो स्कीम लाई है सरकार, ये अच्छी है, लेकिन बशर्ते जो पहले स्कीम चल रहा है पहले से, उसको भी साथ साथ चलाना चाहिए। मतलब ये बच्चे लोग डिसाइड करेंगे कि मुझे 4 साल में जाना है या परमानेंट में जाना है, इसके बाद ये स्कीम सही हो जाएगा। धन्यवाद।